हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सांद्रण इकाइयां विमाहीन है, यानी कि जिनके मात्रक नहीं है, विमाहीन है। ठीक है, हमें कुछ दे रखे हैं, कुछ सांद्रताएं दे रखी हैं और उन सांद्रताएं में सबसे पहले है भार प्रतिशत, फिर आयतन प्रतिशत, फिर मोलरता, मोललता तथा मोल प्रभाज। इनमें से हमें बताना है कि विमाहीन कौन सी राशियां हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम देखेंगे कि जो हमें सांद्रताएं दे रखी है, सांद्रताओं की विमा तथा सूत्र। ठीक है, विमा तथा सूत्र हमें पता करनी है कि कौन कौन सी विमाएं हैं, कौन से सूत्र से हमें ज्ञात हो रही हैं। तो हम लिखते हैं, पहले है हमारे पास भार प्रतिशत। तो भार प्रतिशत जो होती है, इसको हम कहते हैं कि विलेय का ग्राम में भार, विलेय का किसमें भार, विलेय का भार किसमें हम लेते हैं, ग्राम में। अगर ग्राम में ले रहे हो तो नीचे भी ग्राम में आएगा, है ना। भार प्रतिशत विलेय का भार बटे में विलयन का कुल भार, बटे में क्या होगा, विलयन का कुल भार। ये भी किस में लेना पड़ेगा, ग्राम में लेना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये भी ग्राम में है, ये भी ग्राम है, तो भार से भार यानी कि ग्राम से ग्राम कट जाएगा, तो ये क्या होगा, एक विमाहीन राशि है। इसकी विमा कोई भी नहीं आएगी, इसकी कोई भी इकाई नहीं प्राप्त होगी। ऐसे ही आयतन प्रतिशत ज्ञात करते हैं। किसी भी अवयव का हमें अगर आयतन प्रतिशत ज्ञात करना है तो अवयव का आयतन बटे में क्या लिखेंगे, विलयन का कुल आयतन, विलयन का कुल आयतन। अब देखिए, आयतन जो है वो अगर हमने ऊपर लीटर में लिया तो नीचे भी हमें लीटर में लेना होगा। अगर हमने ऊपर ml में लिया तो नीचे भी हमें ml में लेना होगा। तो इस तरीके से ये लीटर से लीटर या ml से ml कट जाएगा, इसलिए ये भी जो सांद्रता है ये विमाहीन होती है। तीसरा हमें दे रखा है आयतन प्रतिशत। तीसरा क्या दे रखा है, मोललता, मोलरता दे रखी है आयतन प्रतिशत में। तीसरी हमारे पास है मोलरता। मोलरता का सूत्र होता है विलेय के मोल, विलेय के मोल प्रति लीटर आयतन में, यानी कि विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। अब देखिए, विलेय के मोल को हम किससे लिखते हैं, मोल से लिखते हैं, है ना। और विलयन का आयतन किस में लिया जाता है, लीटर में लिया जाता है। तो इसकी इकाई हो जाती है मोल प्रति लीटर। तो ये विमाहीन नहीं है, इसकी विमा क्या हो जाएगी, मोल प्रति लीटर हो जाएगी। या हम लिख सकते हैं मोल इंटू लीटर की घात -1। लीटर की घात कितनी लिखी हमने, -1। ठीक है। ऐसे ही हमारे पास जो आगे एक सूत्र और है, मोललता। मोललता, मोललता किसको कहते हैं, विलेय का भार या फिर विलेय के मोल बटे में विलायक का भार किसमें, किलोग्राम में। विलायक का भार किसमें, किलोग्राम में। ठीक है। तो विलेय का जो मोल है इसकी इकाई क्या हो जाती है, मोल प्रति किलोग्राम। कि 1 किलोग्राम में कितने मोल हैं किसी पदार्थ के, वो उसकी मोललता कहलाती है। तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, इसकी विमा है मोल गुणा में किलोग्राम की घात -1। ठीक है। अंतिम हमारे पास है मोल प्रभाज। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं इसको। अंतिम हमारे पास क्या है, मोल प्रभाज। मोल प्रभाज जो होता है वो एक ऐसी
राशि है, ऐसा पद है कि किसी भी अवयव के अगर हमें मोल प्रभाज निकालने हो, उसको हम किससे लिखते हैं? x से लिखा जाता है ना, मोल प्रभाज को x से लिखा जाता है। तो मान लो हमें पहले पद के n1 के मोल निकालने हैं, है ना, तो n1 बटे में n1 प्लस n2 प्लस डैश 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 ni, जितने भी xi का अगर हमें निकालना है तो यहाँ पर ni लिया, जो भी हमें n1 लिया, अगर n1 का निकालना है यहाँ पर 1 i का मान 1 लिया तो ऊपर भी i का मान 1 आ जाएगा और यहाँ पर भी n1 प्लस में n2 आ जाएगा अगर 2 लिया तो, है ना। इस तरीके से तो ये मोल प्रभाज का सूत्र होता है। इसमें ऊपर की जो मान होता है वो भी मोल होते हैं और नीचे भी क्या होते हैं? कुल मोल होते हैं, है ना। तो ये भी क्या है? मोल बटा मोल। तो ये राशि विमाहीन है, ये राशि क्या है? विमाहीन है। तो हमारे पास कौन कौन सी राशियां विमाहीन आ गई है? एक तो हमारे पास भार प्रतिशत विमाहीन है, एक आयतन प्रतिशत विमाहीन है और तीसरा हमारे पास मोल प्रभाज विमाहीन है। ठीक है, तो ये राशियां जो है भार प्रतिशत, आयतन प्रतिशत और मोल प्रभाज, ये विमाहीन है, बाकी इन दोनों की विमाएं होती हैं। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।